Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. नमस्कार 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 लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे समय हो चुका है जब हमारे साथ में जुड़ते हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी में रेवा कुमार जी। 2 बजे से 3 बजे के बीच में हमारे साथ में जुड़े थे रितेश कुमार जी। और अगर आप लोग उनसे सवाल पूछना चाहते थे लेकिन ऑन एयर बात ना कर पाए हों क्योंकि भाई टाइम की कमी थी, तो कोई बात नहीं, अब आप उन्हें उनके सेल पे फोन कर सकते हैं। नंबर है 510-931-3107। दैट्स 510-931-3107। और अब समय हो चुका है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। रेवा जी हमारे लिए लेके आती हैं फिर डिवाइन वास्तु का ये शो 3 से लेके 4 बजे तक, जहां पे वो हमेशा हर हफ्ते जब भी आती हैं एक टॉपिक के बारे में, वास्तु से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में थोड़ी बातें बताती हैं, काफी सारे आपके सवालों के जवाब देती हैं, फिर आपसे सवाल पूछती हैं, आप जवाब देते हैं और एंटर करती हैं रैफल में। डिवाइन वास्तु की तरफ से रेवा जी ये शो लेके आती हैं और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं रॉयल राइस, वो हमारे लिए प्राइजेस लेके आते हैं हमारे रैफल विनर्स के लिए। भाई वास्तु की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत होती है, क्या फायदे होते हैं, वास्तु की कमी से क्या नुकसान होते हैं, इन सब से तो आप लोग सभी वाकिफ हो ही गए होंगे। लेकिन फिर भी जिन लोगों को ठीक से शायद न मालूम हो उन्हें बता दें कि वास्तु इज एन एंशिएंट आर्किटेक्चर साइंस। इट्स एन एंशिएंट आर्किटेक्चर साइंस। और आपके घर में जो पीस हार्मनी होती है, सारे डायरेक्शंस को लेके, सारे कोनों को लेके, सभी दिशाओं के साथ में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इन सबको बैलेंस करता है वास्तु। और एक वास्तु कंप्लायंट जो बिल्डिंग होती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो या वर्क स्पेस हो, वर्क स्पेस खाली ऑफिस ही नहीं, वर्क स्पेस कुड बी फॉर एग्जाम्पल रेडियो स्टेशन लाइक आवर्स और लिकर स्टेशन और लिकर शॉप और कन्वीनियंस स्टोर या गैस स्टेशन, कोई भी जगह जहां भी आप आपकी रोजी रोटी कमाते हैं, दैट कुड बी अ वर्क प्लेस। तो जरूरी नहीं है कि ऑफिस हो, लेकिन इस बिल्डिंग का वास्तु कंप्लायंट होना, इस स्ट्रक्चर का वास्तु कंप्लायंट होना आपके और आपकी फैमिली या आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। बट हम कैसे पता करें कि हमारी बिल्डिंग वास्तु कंप्लायंट है कि नहीं है, कि हमें नुकसान हो रहा है कि हमें फायदा हो रहा है। और रेवा जी कई बार वास्तु में पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। तो चलिए उसी कंटेक्स्ट में आज हम और बात करेंगे रेवा जी से। आप लोग जब फोन पे बात करना चाहें तो हमें जरूर फोन कर सकते हैं। स्टूडियो लाइन्स हम थोड़ी ही देर में खोलेंगे। नंबर है 510-770-1550। दैट इज द स्टूडियो नंबर 510-770-1550। 15 मिनट में हम करीब ये कॉल लाइन्स ओपन करेंगे। आप फोन कर सकते हैं, रेवा जी से बात कर सकते हैं। पर किसी भी वजह से अगर आप ऑन एयर ये बात न कर पाए हों, इट कुड बी बिकॉज यूर ड्राइविंग या आप कहीं पहुंचने वाले हैं, या फिर वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कुछ एक बातें होती हैं जो शायद आप ऑन एयर लोगों से न करना चाहें, सबसे बात नहीं, सबके सामने शेयर नहीं करना चाहें, तो आप रेवा जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 510-868-3338। रेवा जी से बात करते हैं। रेवा जी जय माता दी। जय माता दी लिसनर्स। जी हाँ, रेडियो जिंदगी 1550 हमारे सभी लिसनर्स को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार जी। तो रेवा जी, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बता रही थी कि एक बिल्डिंग हमारे लिए वास्तु कंप्लायंट है या वास्तु कंप्लायंट नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, हम इस चीज को कैसे जज कर सकते हैं? कैसे इंसान फाइनल इस बात का पता करे कि उसकी बिल्डिंग उसके लिए अच्छी है कि उसके लिए इतनी अच्छी नहीं है? अभी आपने ना शुरुआत में बहुत ही अच्छा गाना लगाया था, एक भगवान तू छुपा है कहाँ। जी, मैं ये बोलती हूँ कि हम लोग ये कहते हैं कि भगवान छिपा है कहाँ। भगवान कहीं नहीं है, भगवान हम सब में है। ईरा आप में है, मुझ में है, हर इंसान में है। जब कहीं पे भी देखें आपको भगवान मिलेंगे जरूर। सिर्फ आपको पहचान की है। जहां आपको लगता है कि
कई बार मुझे सवाल आते हैं कि रेवा जी प्रॉब्लम्स है। मुझे भी रिसेंटली मैं एक वेल रिनाउंड पर्सनालिटी के साथ में हमारे बे एरिया के साथ में बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि मैं आपका शो सुनता हूँ और सुनने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सोल्यूशंस बहुत जल्दी देते हैं जी। मैंने कहा मैं इतना जानती हूँ कि प्रॉब्लम का सेकंड नेम सोल्यूशन है। बिना सोल्यूशंस के कुछ नहीं है जी। जहाँ प्रॉब्लम्स है वहाँ सोल्यूशन आपके सामने है, सिर्फ पहचान की जरूरत है। क्योंकि भगवान आपके साथ है, भगवान कहीं नहीं छिपा है, भगवान हमारे साथ है। वही हमें प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, लेकिन उसी प्रॉब्लम से वो हमें सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि उस प्रॉब्लम में उन्हें मालूम है कि उस प्रॉब्लम से या तो हमें सीख मिलेगी या उस प्रॉब्लम से अच्छा हमारे को मिलेगा। कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम के पीछे जो भी राज है या दूसरी साइड का उसका पहलू देखेंगे तो उसमें हमारा ही फायदा होगा। जैसे कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते, वैसे ही भगवान भी नहीं करते। अब आ जाती है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। अब आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है लिसनर्स, उसका आपको पता तभी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई वहां भूत प्रेत नजर आ रहे हैं या आपको डर लग रहा है या आप चीख रहे हैं या कोई आपको हंटिंग हाउस है, कोई टूट रहा है, फूट रहा है, बैटर। इट्स नथिंग लाइक दिस, क्योंकि वास्तु एक बहुत ही प्योर साइंस है। अब जैसे आप यू आर वर्किंग डे एंड नाइट, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक जगह पे आके हमारी ग्रोथ स्टेगनेट हो गई है, हमारा काम नहीं बढ़ रहा, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हमारा इसके साथ में आपके बच्चे हैं, हर कोई प्रे करके चाहता है कि हमारे घर में बच्चा हो और बहुत उम्मीद होती है पेरेंट्स को उस बच्चे से, लेकिन आपको पता चलेगा कि किसी न किसी वो किसी गलत एनवायरनमेंट में आपके बच्चे आ गए मतलब कि स्टेगनेट होते जा रहे हैं, उनकी सोच स्टेगनेट होती जा रही है। नेक्स्ट रिलेशन है, मैरिज है, सब कुछ है, लेकिन मैरिज बहुत डिस्टर्ब जा रही है, यहाँ तक कि आप उसको ब्रेकअप्स के ऊपर में लेकर आ जाते हैं। किसी को आपने बहुत प्यार किया लेकिन उसको ब्रेकअप पे लेकर आ गए, जॉब नहीं मिल रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, इतना पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया लेकिन वी आर नॉट गेटिंग द गुड रेस्पॉन्स, या हमारा स्टकअप हो गया है, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, हमारी सेल्स नहीं चल रही है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैठे बिठाए लिटिगेशंस आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये सब ही नेगेटिविटी है, यही सब नेगेटिव एनर्जी है, बिकॉज ये आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, ये आपको रोक रहे हैं, आपको परेशानी दे रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेशंस दे रहे हैं, आपको ब्रेकअप्स दे रहे हैं, आप लाइफ में प्रॉपर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज्यादा हेल्थ खराब है कि बार बार आपको हॉस्पिटल्स जाना पड़ रहा है। तो वो क्या है, वहीं पे हमें पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई वास्तु डिफेक्ट है जिसके इफेक्ट से आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मिल रही है और हम उस पॉजिटिव एनर्जी से बाहर जाते जा रहे हैं। जी, तो रेवा जी आपने बोला कि ये सिम्टम्स कह सकते हैं, एक तरीके के साइंस हैं ये कि हमारे ड्वेलिंग में, हमारे घर में या वर्क प्लेस में नेगेटिव एनर्जी है। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जाए? अब देखिए, पॉजिटिव तो आपको करना है जिस समय हम उस डिफेक्ट्स को ठीक कर देंगे, लेकिन इसके साथ में हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको हमको बढ़ाना भी है। अगर सिर्फ जरूरी नहीं है कि सभी घरों में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी हम लेके चले, हम पॉजिटिव एनर्जी भी तो फील करते हैं कि अच्छा चल रहा है और भी अच्छा करना चाहते हैं। तो एक बिल्डिंग में या तो पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, या पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जाए और एग्जिस्टिंग पॉजिटिव को इनहैंस कैसे किया जाए? ओके, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव को लेके, और जिसको कि अगर हमारी एनर्जी है वी आर डूइंग गुड, लेकिन वो लेवल नहीं आ रहा जिस लेवल पे जा रहे हैं, बच्चे अच्छे हैं लेकिन उन्हें और अच्छा चाहते हैं, रिलेशन अच्छा है, प्यारा है, लेकिन उसमें और भी मिठास लेकर आना चाहते हैं, बिजनेस है, नया स्टार्ट किया है लेकिन एक लेवल पे और आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। अब हाउ टू, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज एंड हाउ टू यू कैन से कि ग्रो या वेज टू ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी, जिसको आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे अपने सभी लिसनर्स को बताऊंगी, बहुत छोटी छोटी टिप्स दूंगी, उम्मीद है आप सब फॉलो करोगे। घर में कोशिश किया करो कि अगर आप अपने घर पे एसेंस कहते हैं ना, जिसको एसेंस अगरबत्ती होती है, स्टिक होती है, अगर आप वो यूज करें, मतलब कि उसको क्लॉकवाइज पूरे घर में घुमाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। खासकर अगर वो चंदन की, रोज की या इस तरीके के फ्लेवर के साथ हो। साथ ही साथ इसके साथ में हम कई बार बोलते हैं कि एसेंस ऑयल्स भी अगर आप रखें, तो तुलसी का अगर ऑयल रखते हैं घर पे तो वो भी घर के एक एटमॉस्फेयर को और भी बहुत ही पॉजिटिव बनाता है और भी ग्रो करता है। सबसे ज्यादा आपको गुड फॉर्च्यून के लिए यूज करना है पर्पल कलर। पर्पल कलर वैसे कि जैसे कि आपकी कोई भी नॉर्थ की साइड में, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी एक्सेंट पॉइंट मिले, वहां पर उसको पर्पल कलर कर दीजिए। जी।
पर्पल कलर वहां कर सकते हैं, साउथ ईस्ट की वॉल पे भी आप पर्पल कलर कर सकते हैं, क्योंकि पर्पल कलर से आप अपने घर के पैसे की ग्रोथ बहुत अच्छी देते हैं। मैंने ये बिल्कुल आजमाया हुआ है कि जहां जहां पर आपने पर्पल कलर को दिया है, या इवन कि आपने पर्पल कलर की कैंडल्स रखी हैं, एमेथिस्ट का पिरामिड रखा है, तो वो पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए जी। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में अच्छी पर्पल कैंडल्स का पेयर भी लाके रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने फॉर्च्यून को बहुत ही अच्छा बढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक पेयर कैंडल्स रखने से बहुत फर्क पड़ सकता है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पड़ता। कई बार हम बोलते हैं कि आप पर्पल व्हाइट कलर का मेटल का वास ले लीजिए, उसमें पर्पल फ्लावर्स लगा लीजिए, या पर्पल कलर का वास ले लीजिए, उस पे व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगा दीजिए। कई बार मनी प्लांट मैं बोलती हूँ अगर रखना है ब्लू या पर्पल कलर का पॉट है उसके अंदर रखें। मीन्स की द पर्पल कलर हैज टू टेक प्लेस पर्टिकुलर इन द नॉर्थ कॉर्नर ऑफ योर हाउस। जहां पे वो पर्पल कलर आएगा वहां की एनर्जी को वो बहुत इनहेंस करेगा एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ऑलराइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है, अच्छा बहुत है, दैट्स पेट तो आप रखते ही हैं, ना भी रखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन बैलून्स बहुत पावरफुल है टू फुलफिल द विश। और ये मैंने अपने आप के लिए कई बार ट्राई किया है। अगर कभी भी हम चाहते हैं कि हमारी कोई विश फुलफिल हो जाए तो अच्छे बैलून्स होते हैं, उसके ऊपर में आप अपनी विश लिखिए और उसको उड़ा दीजिए, लेकिन 2 बैलून उड़ाना चाहिए, कभी 2 से कम नहीं उड़ाना चाहिए। बैलून्स 2 का करना चाहिए। बैलून्स इतनी पावरफुल है, एंड अगर आप भी आज ट्राई करना, इट्स वेरी गुड। अपने तो एक बलून लीजिए, उस पर नाम 2 बलून लिखिए, उस पर अपनी विश लिखिए, दोनों पे लिखिए और उड़ा दीजिए, और उसको आप उड़ा दीजिए। लेकिन उस पर कोई ऐसे नुकसान, किसी को नुकसान देने वाले नहीं लिखिए कि हाँ उसका ये नुकसान हो जाए, उसका ये हो जाए, तो आपको परेशानी आएगी। लेकिन जहां आप एक अच्छी विश करके कुछ भी चाहते हैं, जस्ट आप एक बार करके देखो, ये मजाक नहीं है। दिस इज सो क्यूट, बहुत ही क्यूट। आप उसको देखिए कि जैसे ही वो आसमान पे जाएगी, कैसे हमारे को प्योरिटी मिलेगी, कैसे हमारे को उसका अच्छा रिजल्ट इमीडिएटली मिलेगा। ये भी नहीं है कि आपको महीनों वेट करना पड़ेगा। इट्स नथिंग लाइक दिस। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये किया और उनको बहुत ही इसका बेनिफिट। और इसमें बलून का कोई कलर कंस्ट्रेंट तो नहीं है? इसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो जैसे कि समथिंग इन कलर में पिंक ले लें, ब्राइट कलर्स ले लें, ब्लैक नहीं लें। ओके, ब्लैक को अवॉइड कीजिए। वैसे ब्लैक पेन से लिखेंगे तो कैसे नजर आएगा? लॉजिक। ठीक है, तो ब्राइट कलर के 2 बलून्स पे, 2 बैलून्स के ऊपर में, और आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। हमारे जिस दिन मैं देखूंगी बे एरिया में खूब बैलून चल रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारे लिसनर्स कर रहे हैं। एक तो आज मैं ही कर लूंगी। आप करिए और लिखिए और फिर आपको देखिए कि आपको क्या मिलता है। बहुत अच्छी आपकी विश पूरी होती है। ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाता है फिश एक्वेरियम और वाटर फाउंटेन। ओके, ये भी दोनों हमारे को खासतौर पे हमारे रेस्टोरेंट्स के काम के ऊपर में अगर देखें, वहां पर अगर हम फिश एक्वेरियम रखते हैं तो हमें हेल्प करता है। लेकिन फिश एक्वेरियम को अलग अलग साइज के होते हैं और अलग अलग फिशेज, मतलब रखेंगे गोल्ड फिशेज उसके अंदर हीरा, लेकिन उनके अलग साइज होती है कि कितनी फिशेज रखनी है। छोटा टैंक रखना, उसकी पोजीशन अलग होगी, उसमें कम फिशेज रखेंगे। उससे बड़ा टैंक होगा मीडियम का, उसमें कलर अंदर येलो देना पड़ेगा, उसको साउथ ईस्ट में रखेंगे। और बहुत ही हैवीएस्ट होगा तो उसको हम साउथ वेस्ट में रखेंगे। पर ये रेस्टोरेंट्स के लिए भी है, घर पे भी हम चाहे रख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी फिश एक्वेरियम अपने बेडरूम में मत रखिए, ना ही स्टेयर्स के नीचे रखिए। ओके, ये भी ध्यान रखें, ना ही बच्चों के बेडरूम में रखें। पर्टिकुलर अगर आप अपने फैमिली रूम में या लिविंग रूम में कहीं रखेंगे तो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट वाटर फाउंटेन है। वाटर फाउंटेन इज ऑल्सो रिलेटेड विथ आवर मनी एनर्जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोशिश करिए कि वाटर फाउंटेन अगर आप घर के अंदर रखना चाहते हैं तो वो आप छोटा रख सकते हैं। लेट इट बी इन द नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, अप टू ईस्ट के लेवल तक हम लेके जा सकते हैं उसको। लेकिन उसको कहीं पे भी साउथ वेस्ट में नहीं रखिए। और साथ ही साथ वाटर फाउंटेन को अगर आप चाहते हैं कि घर से बाहर, तो आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो लेट इट बी ऑन योर लेफ्ट साइड। ओके, उसको राइट साइड में नहीं लगाइए। अगर हम नॉर्थ के बाहर जा रहे हैं तो लेट इट बी ऑन ये कहते हैं लेफ्ट साइड में हम लगाएंगे, ताकि हमारी नॉर्थ को टच करे, उस डायरेक्शन को ले, तो उसको लाइए। लेकिन वो भी चलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो 2 घंटे के लिए चलाया या आपने बंद कर दिया। आप उस पर लिसनर्स टाइमर लगा सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको चलता रहेगा, ताकि उसका पूरा फायदा उठाए। पानी उसमें ब्लॉक नहीं होना चाहिए और वाटर फ्लोइंग होना चाहिए, वाटर फॉल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। वाटरफॉल है इसका मतलब पैसे को नुकसान दे रहा है। जो वाटर हमारा रोटेट हो रहा है तो वो हमारी मनी को ग्रो कर रहा है, और उसमें मनी को हम रोटेट कर रहे हैं। और वही पानी रोटेट हो रहा है तो कैलिफोर्निया में ड्रॉट का प्रॉब्लम, बिकॉज लिमिटेड वाटर हम यूज कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट यू कैन ड्रिंग बेल ऑल्सो। और घंटी, हाँ, घंटी होती है।
पॉजिटिव, ये नहीं कि घंटी नहीं है तो ग्लास और चम्मच लेके खड़खड़ कर रहे हैं, वो नहीं। घंटी बजाइए, क्लॉकवाइज बजाइए। ओके। स्पेशल इवनिंग टाइम पे, अगर सन सेटिंग का टाइम है उस समय उसमें थोड़ा सा भी अगर आप बेल रिंग करेंगे तो ये आपको हेल्प करती है। कई बार मैं देखती हूँ कि मैं क्लाइंट्स की विजिट करती हूँ तो उन्होंने अपने डोर बेल लगाया हुआ है, घर के बाहर बेल्स हैंग करते हैं, लकी बेल्स हैं जी जी। लेकिन उनको बाहर नहीं हैंग करना चाहिए, उनको बाहर ही हैंग करना चाहिए, अंदर की तरफ में नहीं हैंग करना चाहिए। तो लेट इट बी द आउटसाइड बेल को, क्योंकि जब कोई आपको नॉक कर रहा है तो इट मीन्स कि गुड एनर्जी इज कमिंग, वो आपको बता रही है। उन बेल को अंदर नहीं हैंग करें। अंदर की तरफ में आप कोई भी कॉपर के 3 कॉइन्स हैं जिसको रेड कलर के थ्रेड में डाल के अपने डोर नॉब है उसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन ये जो रिंगिंग बेल्स होती हैं इनको आप बाहर लगाइए ताकि वो एनर्जी को अट्रैक्ट करें ज्यादा से ज्यादा। तो रेवा जी, ऐसे जैसे हम एशियन स्टोर्स में मिलते हैं कई बार, वो जो कॉइन्स होते हैं जो लाल रंग के रेशमी धागे में होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, दे आर यूजफुल, वेरी यूजफुल। उसको आप घर के अंदर अपने एंट्रेंस डोर के नॉब पे लगा दीजिए। तो साथ ही साथ अगर आपका डोर मैट अंदर का एंट्रेंस डोर का मैट है उस मैट के नीचे जरूर रखिए। ये कॉपर, 3 कॉपर पे, 3 कॉपर के जिसपे रेड कलर का थ्रेड लगा होता है। इट इज रियली यूजफुल। मीन्स कि आपका जो एंट्रेंस डोर का डोर मैट होता है उसके जरूर नीचे रखें और साथ में अंदर की तरफ उसको हैंग करें। अच्छा। नेक्स्ट, बैम्बू फॉर गॉड फॉर्चून। हम सब बैम्बूज आपको बहुत हेल्प करते हैं। नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। 9 नंबर हमारा टेबल के लिए अगर ऑफिस वर्क स्टेशन पे लगा सकते हैं। 7 नंबर लगाइए, 5 नंबर लगाइए, या इनको आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी अपने लिविंग रूम के, आप अपने किचन के पास में जहां साउथ ईस्ट आ रहा है वहां पे, या अपने ऑफिस में अगर है तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखिए। ये भी बहुत ही गुड फॉर्चून के लेकर आते हैं। लेकिन अगर हमको बाथरूम में रखना है तो देन यू हैव टू टेक केयर कि 3 शूट्स के रखें आप जी। और इसके रेड रिबन तो इस पे लगा ही होता है, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कॉपर या मेटल की अगर आप पेनी भी इसके अंदर डालेंगे तो वो भी इसको एनहांस करेगी मेटल एलिमेंट को, क्योंकि इट हैज टू बैलेंस 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसको आपको एडवाइस करते हैं। तो जिस बोल में पानी में वो बैम्बू होगा उसमें एक पेनी डाल दें। मैंने रिसेंटली किसी ने हमें विजिट के लिए बुलाया एंड आई फेल्ट बैड व्हेन दे सेड कि जी हमारे को किसी वास्तु कंसल्टेंट ने बोला है कि मनी प्लांट को उठा के बाथरूम में रख दीजिए, और अगर आपका एंट्रेंस डोर है साउथ ईस्ट का है वहां पे मनी प्लांट लगा दीजिए। कभी भी ऐसा नहीं करना। साउथ ईस्ट का मनी, अगर एंट्रेंस डोर है उसके मनी प्लांट से कोई नहीं है रिलेशन। मनी प्लांट को आप लगा सकते हैं साउथ ईस्ट की किचन में, अगर आपका साउथ ईस्ट का बेडरूम में भी नहीं लगाते हैं, साउथ ईस्ट के अगर आपको डोरवे मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है, वहां पर आप मनी प्लांट लगाते हैं। लेकिन टॉयलेट में, बाथरूम में कहीं भी मनी प्लांट नेगेटिविटी को ऑब्जर्व नहीं करता, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विथ योर मनी। और अगर साउथ ईस्ट की हमारा एंट्रेंस डोर है तो आप सोचते हैं कि उसको सिर्फ मनी प्लांट लगाएंगे तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिसनर्स हमेशा फॉलो करने की कोशिश कीजिए कि हर चीज के पीछे क्या कारण है। कि अगर कोई आपके पास में इन्फॉर्मेशन है कि कहीं कोई गलती हो, तो इन्फॉर्मेशन से लेके तो मुझे हमेशा बाद में भी याद आता है कि मैं बार बार यही हर शो पे कुछ दिन जरूर कहूंगी कि डिवाइन वास्तु की कोई भी ब्रांच नहीं है। अगर आपके पास कोई विजिट करने के लिए आता है और ये सह कहता है कि जी हमारा डिवाइन वास्तु से है या रेवा कुमार के साथ में हमारा फ्रेंचाइज है, तो प्लीज इट्स नथिंग लाइक दिस। कुछ लोगों ने यहाँ करने की कोशिश की है, तो आप प्लीज जानिए कि कहीं पे भी मैं खुद फोन अटेंड लेती हूँ, खुद ही मैं आपको अपॉइंटमेंट्स देती हूँ, मैं खुद ही काम करती हूँ और मैं खुद ही विजिट करने के लिए आती हूँ। क्योंकि जब भी कॉल आती है तो कई बार पूछा जाता है, रेवा जी हमें किसी ने बोला कि रेवा कुमार के ऑफिस से बोल रहे हैं और हम विजिट करने आएंगे। ऐसा नहीं है, मैं खुद ही विजिट करने के लिए आती हूँ। देन बी अवेयर, क्योंकि अगर कोई आपको हमारे नाम से कोई गलत एडवाइस देके जाता है तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि वो कहीं कल हमको हमें नुकसान नहीं दे, उसकी हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। जी हाँ, इरा कहना चाहते हैं। जी रेवा जी, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि हमारे काफी सारे कॉलर्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। तो कॉल लाइन जब हम ओपन करते हैं सभी कॉलर्स को बोलते हैं कि वो चाहें तो फोन कर सकते हैं। वी ऑलरेडी हैव पीपल हु आर वेटिंग ऑन द फोन लाइन फॉर यू। रेवा जी से बात करना चाहते हैं लिसनर्स, तो आप एक सवाल उनसे ऑन एयर पूछ सकते हैं। नंबर है 5107701550। लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो। Hello. Yes, please go ahead. Yeah. Thank you so much for holding on for such a long time. I'm really sorry. No problem. Yeah, my question is that रेवा जी हम बात करती हैं ब्रह्म स्थान की, और I want to know कि ब्रह्म स्थान
प्लॉट की पूरा लॉट साइज के अकॉर्डिंगली देखा जाता है या बिल्ट इन एरिया के अकॉर्डिंगली देखा जाता है? ब्रह्मस्थान आपको बिल्टअप एरिया की तरफ से तो देखना ही देखना है, लेकिन अगर आपका घर का लॉट बहुत बड़ा है और घर के बिल्कुल सेंटर में आपने बिल्ट किया हुआ है घर का, तो फिर हम उसको भी चेक करते हैं। तो बेसिकली यू मीन टू से कि उसका बिल्ट इन एरिया के अकॉर्डिंगली ब्रह्मस्थान देखा जाता जी है? हाँ, बिल्कुल उसी के हिसाब से देखा जाएगा। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा थोड़ा सा एक सवाल आपसे करूंगी, और आपका नाम प्लीज, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम शैली है, मैं फ्रीमॉन्ट से बोल रही हूँ। जी शैली जी, आप फ्रीमॉन्ट से बोल रहे हैं। शैली जी, आप कब से हमारा शो सुन रहे हैं? मतलब ऑन एंड ऑफ सुनती रहती हूँ, जब से सुना हुआ है, बट रेगुलरली नहीं सुन पाती हूँ, बट ये ऑन एंड ऑफ हमेशा कोशिश करती हूँ सुनने की। तो जल्दी से एक सवाल कि अगर कहीं पे किसी के यहाँ लिटिगेशन या कोर्ट का केस चल रहा हो, तो आप बता सकते हैं ये क्या हम उनकी फाइल्स साउथ वेस्ट में रखें कि नॉर्थ वेस्ट में रखें? You're putting me in a spot. I think probably साउथ में। जी नहीं शैली जी, आपका सवाल आपका जवाब गलत है, क्योंकि अगर हम साउथ वेस्ट में फाइल्स को रखेंगे तो वो फाइल्स बढ़ जाएंगी, केसेस हमारे बढ़ जाएंगे। लिटिगेशन कोर्ट केसेस की फाइल हमको जब भी रखनी है, हमारे को नॉर्थ वेस्ट में रखनी है, एयर एलिमेंट की जगह पे, ताकि जल्दी से उस केस से हमारे को छुटकारा मिले। ओके, ग्रेट, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? माई नेम इज वीना। जी रीना जी, बताइए। वीना। ओके वीना जी, सॉरी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं वॉलनट क्रीक से बोल रही हूँ। जी बताइए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि घर में जैसे पूजा का स्थान है, वो हम अपनी पूजा को लाइक दीवार के ऊपर टांग सकते हैं, शेल्फ पे रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे जहां आप देखें कि आपको जगह नहीं मिल रही है, तो आप घर के जो भी नॉर्थ ईस्ट जहाँ खुली जगह मिले, पर बेडरूम में नहीं, वहां पे नॉर्थ ईस्ट पे आप भगवान जी का जो भी छोटा सा टेम्पल होता है उसको हैंग कर सकते हैं। वैसे भी मैं ये बताना चाहती हूँ सभी लिसनर्स को कि कभी भी पूजा का स्थान जमीन पे नहीं होना चाहिए। आपके कहते हैं कि हमारा जो बैली बटन है उसके ऊंचाई पे अगर आप बैठे तो भगवान आपके ऊंचे हों। कई बार हम लोग देखते हैं कि जमीन पे भगवान बैठे, अगर हम नीचे नहीं बैठ पा रहे तो हम ऊंची जगह पर बैठे हैं, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल। और वैसे अगर आप चाहें दीवार पे लगाना तो आप लगा सकते हैं। मैंने एक्चुअली एक शेल्फ बनाया है, पूजा का ही है, वो बहुत अच्छा खूबसूरत मेरे सन इन लॉ ने मुझे बना के दिया है। और दीवार में मैंने किचन है मेरी, उसके साथ एक दीवार है, उस पे एक टांगा है। जी बहुत तो अच्छा। ये ठीक हाँ, अगर किचन में टांगा है बहुत अच्छा। नॉन वेज किचन तो में नहीं, अच्छा। किचन के बिल्कुल साथ में है। किचन का जो डोर है जी, उसके जैसे मैं अब एंटर कर रही हूँ तो राइट हैंड साइड में है। अब ये नहीं मुझे पता ना जी आपका डोर कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में है कि ईस्ट में है? अभी ये मुझे भी नहीं पता, कैसे पता करें कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है? उसके लिए आपको बताने जा रही है ईरा, कैसे पता करें? जी आप रेवा जी, आप एक ऐप भी तो आपकी लॉन्च होने वाली है जिसमें कंपास होगा? जी हाँ, ऑलरेडी टेस्ट पे चल रही है, तो जल्दी लॉन्च होने वाली है विद इन 2 वीक्स। तो उससे आप सारा इजीली देख पाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन पे। उससे आप जान पाएंगे कि कहाँ नॉर्थ है, कहाँ साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, सब कुछ आपको उससे मिल जाएगा जवाब। सो दैट इज गोइंग टू बी, वीना जी, एक ऐप डिवाइन वास्तु की लॉन्च होने वाली है जिसमें एक कंपास भी होगा, या फिर अगर आपके पास में कोई फोन में जैसे कहते हैं कि कंपास होता है, तो अगर आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे होंगे, कौन सी डायरेक्शंस कहाँ हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। तो वीना जी, जल्दी से सवाल एक मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ जी। किचन में अगर आपका वाटर सिंक हो तो किस तरफ होना चाहिए, साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ? साउथ की तरफ। वीना जी, आपका भी जवाब गलत है। हमेशा किचन में वाटर सिंक नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इज रिलेटेड विद वाटर एलिमेंट और करियर से जुड़ा है। साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। साउथ देते हैं बहुत ही कम ऑप्शंस के ऊपर में, पर करेक्ट आंसर इज नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, साउथ की तरफ नहीं। अब मुझे भी पता मेरा सिंक किस तरफ है। चलिए आप चेक करिएगा, फिर मुझे जरूर बताइएगा। ओके, मैं आपको फिर बताऊंगी। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन वीना जी। लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? Hi, this is Neha. I'm calling from San Jose. So my question is also related to puja. Like, so which side the god should face, or when I do the prayer, which side I should face? While doing the prayers, you can face towards the
east or north. The both directions are good. North, east, even the northeast is also very good because it is related with the Jupiter planet, and east is related with the sun planet. Secondly, God can face towards, if we are facing towards the east or north, that God naturally God is facing towards the west or south. Okay, thank you. Your good name, मैं एक बार आपका नोट नहीं कर पाई. आपका नाम, I think. लाइन को डिस्कनेक्टेड. रेवा जी, क्विकली लेते हैं अगला कॉल. हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी. व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? This is from Dublin. Could you please turn off the radio in the background? There's a lot of echo. Yes. Yes, thank you. Yeah, I did. Yeah. तो मेरा क्वेश्चन ये है रेवा जी कि ये घर के बाहर जो आप बताते हैं लगाने के लिए 5 या 7 स्ट्रैंड का, वो लेफ्ट साइड में लगाते हैं एंट्रेंस से कि राइट साइड में? जब आप बाहर निकल रहे हैं तो इट शुड बी ऑन लेफ्ट. और बाहर निकल रहे हैं तो इट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड? जी बिल्कुल. अच्छा जी. और ये आपने जो अभी कॉपर के पेनीज बताए थे ना, वो एंट्रेंस की डोर मैट पे, हाँ ये जी. कॉपर के पेनीज बताए आपने क्या? ये कॉपर के पैनेज नहीं, एक आपको किसी भी एशियन स्टोर्स पे मिल जाएंगे. पुराने टाइम पे होते थे ना कॉपर के सिक्के, जो गोल बीच में से होल होता था. कई टाइम पे किसी समय में लोग बच्चों के गले में भी डाला करते थे नजर से बचाने के लिए. अच्छा, तो ये रेगुलर पेनीज नहीं है, ये दूसरे पेनीज? हाँ जी, ये दूसरे पैने होते जो बीच में से पुराने सिक्के होते थे, बीच में होल किया हुआ होता था, वो वाले सिक्के होते हैं. आपको एशियन स्टोर से मिल जाएंगे आराम से. उस पे रेड कलर का, हाँ जी, रेड धागा लगा हुआ होता है और उसको मैट के नीचे रखिएगा. मैट के नीचे रखना. हाँ अच्छा जी. अच्छा. आपका नाम? और ये जो हाँ जी. मैंने बताया मीता फ्रॉम डबलिन. ओके मीता जी, आप डबलिन से बोल रही हैं. हाँ मीता जी, मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ? हाँ, पूछिए. मैं कोशिश करूंगी. मीता जी, मास्टर बेडरूम के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट? आई थिंक साउथ वेस्ट. दैट्स गुड. बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है. साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद अर्थ एंड एलिमेंट. अगर हमारा मास्टर बेडरूम वो होगा तो वो हमारे हर चीज में हमारे को स्ट्रेंथ देगा. तो आपका जवाब बिल्कुल सही है. थैंक यू. वेलकम. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. लेते हैं क्विकली हमारा अगला कॉल. हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी. व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? Yeah, this is Anjum from San Jose and रेवा जी, मुझे जानना था कि बच्चों के स्टडी टेबल किस कॉर्नर में रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में? बच्चों का स्टडी टेबल ईस्ट की तरफ होना चाहिए. मतलब कि जब वो बैठे तो ईस्ट की तरफ फेस करें. लेकिन उनको 2-3 चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि एक तो पीछे की तरफ दरवाजा नहीं होना चाहिए उनके, या विंडो नहीं होना चाहिए. और अगर आप इस डायरेक्शन में टेबल लगा रही हैं तो एकदम दीवार के साथ सटा हुआ टेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे. थोड़ा स्पेस देके आप टेबल दीजिए, बट दे हैव टू सिट टुवर्ड्स द ईस्ट. ईस्ट की तरफ फेस करें वो. ओके ओके, थैंक यू. तो अंजुम जी, एक सवाल का जवाब मेरे को भी दे दीजिए. जिन लड़कियों की शादी में डिले हो रहा हो, उनको नॉर्थ ईस्ट में सोना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट में? उनको आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में सोना चाहिए. जी नहीं, आपने भी कल आंसर दिया. अंजुम जी, हाउ आप ये शो कब से सुन रहे हैं? हैव यू बीन ट्यून्ड इन फॉर लॉन्ग? या आई थिंक इट्स बीन 1.5 years. ओह, फिर आपको नहीं अभी तक सुना कि हमेशा जिन लड़कियों की शादी डिले हो रही हो उन्हें नॉर्थ वेस्ट में सोना चाहिए, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विथ एयर एलिमेंट. तो जाती शादी उनकी जल्दी हो, नॉर्थ ईस्ट में नहीं. ठीक है जी. आपको उम्मीद है कि आगे मैं जब भी पूछूंगी आप सही जवाब देंगे. जी जरूर जरूर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. सो रीवा जी, प्रोबेबली इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी कि हमेशा ये टॉपिक दोबारा एक बार कवर करना चाहिए सभी लोगों के लिए. जरूर करेंगे. तो शादी की सीजन भी तो शुरू होने वाले होंगे इंडिया में नवंबर में. तो लेते हैं अगला कॉल. लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? Yeah, hi. My name is Rashi, and I have a question regarding bathroom. So, my bathroom would be in the center of the house. So, I'm not sure, but I've heard that's not the right place for it to be. So, is there any remedy? Or any advice? जी राशि जी, बिल्कुल सेंटर में बाथरूम नहीं होना चाहिए. अगर सेंटर में, बिल्कुल घर के सेंटर में बाथरूम होता है तो इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी. हेल्थ इश्यूज लेकर आता है फैमिली को एक्सटेंड करने में. उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. ग्रोथ हमारी बिल्कुल स्टेगनेट हो जाती है, ग्रो नहीं कर पाते.
ऐसी प्रॉपर्टीज पे हमेशा 3rd ईयर और 7th ईयर काफी भारी रहता है, मतलब कि काफी कोई ना कोई परेशानियां लाइफ में लेकर आता है। 3rd ईयर और 7th ईयर अगर सेंटर में बाथरूम हो तो इसको रेक्टिफाई करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप अगर चाहें तो डिवाइन टूल्स की हेल्प ले सकती हैं टू शिफ्ट दैट एनर्जी। तो उसकी एनर्जी को हम बिना तोड़ फोड़ के, बिना रेनोवेट किए हुए उस जगह को हम वहां से उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं, जिसका पूरा फायदा पा सकती हैं। अच्छा, तो वो डिवाइन टूल्स का कैसे एक्सेस, मतलब कैसे क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए आप चाहें तो हमें शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। यू कैन स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद अस, लेट अस कम एंड हैव अ लुक ओवर देयर और हाउ टू रेक्टिफाई। उसी तरह हम आपको उस टूल को लाके फिक्स करके उसकी नेगेटिविटी को खत्म करने में हेल्प करते हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। राशि जी, एक सवाल मेरी तरफ से जल्दी से। जी, बहुत ही इजी सवाल है। इफ यू वांट टू कीप आवर वैल्यूएबल्स, जिन वैल्यूएबल्स को हम ग्रो करना चाहते हैं, मीन ज्वेलरी, चेकबुक, आवर प्रॉपर्टी पेपर, इन्वेस्टमेंट पेपर, विच डायरेक्शन इज बेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट? साउथ वेस्ट। थैंक यू, करेक्ट आंसर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। राशि, आप कहाँ से बोल रहे थे? जी, मैं सनीवेल से बोल रही हूँ। Thank you very much for calling in, Rashi. And stay tuned. We'll let you know in some time if you won the raffle or not, okay? Okay, thank you. Thank you. लेते हैं हमारा अगला कॉल। Hello, you're on air with Reva ji. What's your name and what's your question? Hi, Reva ji. Good afternoon. My name is Monica. And I want to know, we are in apartment and our main entrance is facing southwest. जी, What can I do for that? मोनिका जी कहाँ से बोल रहे हैं? Sunnyvale? जी, मोनिका जी, अगर हमारा अपार्टमेंट साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है तो नेचुरली आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो थोड़ा रेक्टिफाई करने में दिक्कत होती है, लेकिन ये कोई ना कोई परेशानी लेकर आता है। अब साउथ वेस्ट में है तो नेचुरली हो सकता है कहीं बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में ना आ गया हो, या बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा तो कहीं साउथ ईस्ट में ना आ गया हो। तो इन सब चीजों में अपार्टमेंट को रेक्टिफाई करने में हमारे को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि यहाँ आपको हर चीज को ये करना है कि कल को अगर आप भगवान की दया से नए घर में जब जाएं तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो साउथ वेस्ट को रेक्टिफाई करने के लिए इसके पहले कॉपर वायर लगा दीजिए, इसके दरवाजे के बाहर की तरफ पूरी की पूरी कॉपर वायर लगाइए। ठीक है। जब कॉपर वायर लगा देंगे तो साउथ वेस्ट अगर आप एंटर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको सामने नॉर्थ ईस्ट नजर आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट की वॉल के ऊपर में एकदम इमीडिएटली हमें वो वॉल पे ऐसे जगह मिरर लगाएं कि एकदम एंटर करते हमें नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे मिरर नजर नहीं आए। मतलब मिरर लगाना है पर मिरर नजर नहीं आना चाहिए। जी हाँ, मतलब राइट या लेफ्ट में कर लेंगे। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की जो वॉल है उसके राइट या लेफ्ट में हम मिरर लगाएंगे, लेकिन एकदम मैं साउथ वेस्ट से एंटर कर रही हूँ तो एकदम सामने मुझे मिरर नजर नहीं आना चाहिए। ओके, बस इस चीज को। हाँ जी, और एक सवाल मेरी तरफ से आपके लिए, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर में अगर हमारा कुकिंग स्टोव और वाटर सिंक इकट्ठा एक ही पे आए तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? क्या वहां पर हम कुछ प्लांट्स लगा के उसको बैम्बू प्लांट को लगा के रेक्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम मैंने आपका शो सुना है काफी बार, लेकिन अभी आई थिंक हम बैम्बू प्लांट्स भी लगा सकते हैं एंड वी आल्सो कैन पुट सम सिल्वर वायर। सिल्वर वायर, आपका आंसर बैम्बू प्लांट तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन सिल्वर वायर वहां पे हम नहीं लगा सकते। सिल्वर वायर मोनिका जी हम तभी लगाते हैं अगर हमारा कुकिंग स्टोव नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो, टू काम दैट फायर को काम करने के लिए हम लगाते हैं। लेकिन बैम्बू प्लांट, क्योंकि फायर एंड वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर, अगर वहां पे आप कुकिंग स्टेव कर रहे हैं, फायर है साथ ही वाटर सिंक एक ही स्लैब होगा, तो क्या होगा कि घर में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट्स लेकर आएगा, इश्यूज लेकर आएंगे, आपके इन लॉज के साथ झगड़ा है या पेरेंट्स के साथ ऐसी बातें रहती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए कहीं पे भी अगर अपार्टमेंट में, तो आपको उन दोनों के बीच में कहीं पे बैम्बू प्लांट्स रख दीजिए, उस नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू मोनिका जी, वैसे आंसर सही था आपका। Thank you for calling in and stay tuned. We'll let you know in some time if you won or not. बाकी लिसनर्स को भी एक बार मैं जल्दी से याद दिला दूं कि आप अगर रेवा जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं
तो आप स्टूडियो के नंबर पे फोन कर सकते हैं। नंबर है 510-770-1550। दैट्स 510-770-1550। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से ऑन एयर बात न कर पाए तो आप ऑफ एयर रेवा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं 510-868-3338 पे। दैट्स 510-868-3338। आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं divinevastu.net। रेवा जी लेते हैं अगला कॉल। जी हाँ। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैं सिंधु बोल रही हूँ कुपर्टिनो से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रेवा जी। आपने एक नुस्खा बताया था कि वो 5 वेंसेस को साबुत मूंग की जो दाल होती है वो भिगो के अगर आप रखें, हाँ, बाहर उसको डाल के आए वीजा मिलने के लिए। वीजा मिलने के लिए कि आपने बताया था कि कोई भी मनोकामना आपकी तो पूरी हो सकती है। दोनों चीजों के लिए दैट इज द बेस्ट रेमेडी। राइट। तो कुछ हो गया है पूरा। धन्यवाद करना चाह रही हूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। थैंक यू। मेरा ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस आप इतना बता दीजिए। मेरा हम लोग नॉर्थ ईस्ट कमरे में सोते हैं, तो कभी क्या ऐसा इज दैट ओके कि अगर मेरे हस्बैंड अगर नॉर्थ ईस्ट कमरे में सो रहे हैं और मैं साउथ वेस्ट में कहीं जाकर के सो रही हूँ? अच्छा ना, डोमिनेट करेंगे। कौन डोमिनेट करेगा? मैं और क्या? कुछ उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, जैसे अलग अलग सो रहे हैं तो इज दैट स्टिल ओके? तो ऐसी नहीं, इट्स ओके, लेकिन फिर भी इकट्ठा सोइए, वो ज्यादा अच्छा। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ साउथ वेस्ट में सोते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार जॉब की टाइमिंग्स की वजह से या डिस्टर्ब नहीं हो नींद, तो उसमें अगर आप चेंज करते भी हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। कभी आप साउथ वेस्ट में सो जाइए, कभी उनको सुला दीजिए, ताकि दोनों बैलेंस में रहे। नहीं तो आप ज्यादा डोमिनेट करेंगी तो फिर मजा थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए टेम्परामेंट। ठीक है सिंधु जी। तो एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से मैं आपसे लेना चाहूंगी। सिंधु जी, ज्यादातर मैं बोलती हूँ कि घर में जो भी हम लोग लगाएं, प्लांट्स लगाएं या तो अगर नॉर्थ की तरफ हम बड़े बड़े पेड़ लगा दें, चलेगा कि नहीं चलेगा? जी नहीं, नॉर्थ में हमेशा छोटे पेड़ लगते हैं। साउथ में आपने बोला था कि बड़े पेड़ लगाने चाहिए हमको, चाहे वो कांटे वाले हो या कोई भी, मतलब जो लंबे पेड़ हैं वो साउथ में लगाने चाहिए, ना कि नॉर्थ में। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। दैट्स गुड। वाह। और क्या डिटेल में जवाब दिया। वाह क्या बात है। क्योंकि मैं डिटेल में ही सुनती हूँ, आपका प्रोग्राम कभी छोड़ा नहीं है मैंने। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। आपका जवाब सही है या नहीं ये तो रेवा जी ने बता दिया, लेकिन आप रैफल जीते हैं या नहीं ये हम जरूर बताएंगे आपको शो खत्म होने से थोड़ा सा पहले। मेरे ख्याल से 5-6 मिनट में हम अनाउंस कर ही देंगे हमारे विनर्स। रेवा जी क्विकली अग लेते हैं कुछ और कॉल्स। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, मेरा सवाल है कि मेरा सन जो ईस्ट में है और सन भी ईस्ट से निकलता है, ये सही है या नहीं? बहुत ही अच्छा। और क्या इतना बढ़िया हो गया, ईस्ट से आए, सामने से सन आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा है जी हाँ। आपका नाम? आपका नाम? वलेहो से। क्या नाम है जी? पुष्पा वलेहो से। अच्छा, पुष्पा जी वलेहो से बोल रहे हैं। पुष्पा जी, मैं सवाल करूं आपसे? अच्छा जी। अच्छा, अगर जैसे कि आपका ईस्ट से निकल रहा है और बहुत ही अच्छा है, और अगर कहीं आपका घर का दरवाजा ईस्ट के बदले अगर साउथ वेस्ट में होता, तो वास्तु के हिसाब से क्या वो ठीक है कि गलत? जी, मैंने सुना बहुत गलत होता। जी, आपने सुना गलत होता। थैंक यू पुष्पा जी, आपका आंसर भी सही है। थैंक यू पुष्पा जी। आप शो सुनते रहिए, हम करीब 5 मिनट में अनाउंस करेंगे कि आपने राफल जीता है या नहीं। ओके, थैंक यू। लेते हैं क्विकली हमारा अगला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, यस प्लीज गो अहेड। Yes, my name is Shashi and I just put an offer on a property. How do I know that this property will be good for me? Shashi, for that you can send me your date of birth. According to Vastu principles, we'll tell you your date of birth with Vastu Kundli chart. Then I let you know which direction is favorable for you. But when you send me this floor plan, I want to know the directions also, which direction this property is facing. Oh, okay. The offer hasn't gone through yet. It's just put an offer. And I mean, if I don't get this house in future, if I want to know, how do I know what would be good for me? So that's why I'm saying you email me your date of birth. Okay. Thank you. And Shashi, from where you are calling? I'm calling from Hayward. From Newark? Oh, from Hayward. Hayward. From Hayward. So, one question from my side, Shashi, I would like to ask you.
I'm not good at it. Yeah. Which direction is good for swimming pool? Southwest or northwest? I absolutely don't know. I'm going to be honest. Okay, no problem. All right, no problem. Well, thank you so much for calling in and stay tuned. लेते हैं क्विकली हमारा अगला कॉल. जल्दी से मैं ही आंसर दे देती हूँ, शायद मैं जीत जाऊँ आज. ठीक है, मेरा ही सवाल, मेरा ही जवाब चलेगा. जी नहीं, नॉर्थ वेस्ट भी गलत है, साउथ वेस्ट भी गलत है, दोनों ही डायरेक्शन गलत है. स्विमिंग पूल कहीं इनमें नहीं होना चाहिए. स्विमिंग पूल होना चाहिए नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट. बाकी सभी डायरेक्शन स्विमिंग पूल के लिए बिल्कुल 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 गलत है. जो ट्रिक क्वेश्चन था. ठीक है ना, तभी मेरे सवाल. नन ऑफ द अबव. वेल, लेते हैं अगला कॉल. जी, हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? आप पीछे बैकग्राउंड में प्लीज रेडियो बंद कर देंगे. जी बताइए. हाय. And I'm calling from Fremont. I had a question. Obviously, you don't have my details, but I was trying to find out. I'm trying to get higher in my job at a director role, and the conversation has been going on for 2 months, but it keeps going back and forth. So I wanted to know if I have a chance or not. For that, dear, this is related with your astrology. Better you can call Ritesh Kumar 510-931-3107. But simply, I can give you one tip. For that, if you want to get it mature, your call or your job interview, whatever is going, better to try to, most of the time, try to sit in the northeast corner of your house. Of my house. Okay. Okay. And one question from my side. Special, if you want to put a mirror to give more depth, then which direction is good, north or south? South. South. Your answer is wrong. Always give depth to the north and east because we need more energy, more positive vibes, more cosmic energy. Then if you put the mirror on the north wall or the east wall, that will be helpful to us. Your good name, dear? Amen. Amen. Okay, Amen. Thank you. All right, thank you so much for calling in. और रेवा जी, हमारे पास और कॉल्स आ रही हैं, पर हम जी हाँ, बाकी अभी हम अनफॉर्चुनेटली और कॉल्स नहीं ले पाएंगे. और जितने भी कॉलर्स हैं वो अब रेवा जी से ऑफ एयर बात कर सकते हैं. नंबर है 5108683338. दैट्स 5108683338. और रेवा जी ने जिन जिन से लोगों से कहा है कि अपने फ्लोर प्लान या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह ईमेल कर दें, वो उन्हें भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पर. दैट्स A फॉर एप्पल, V फॉर विक्टर, C फॉर चार्ली, divineavc@gmail.com. और अब हमारे लिसनर्स कहेंगे कि आज हमने आपके साथ में फेसबुक के लिए नहीं खेला. जी हाँ, इसके लिए इस बार नहीं, हम आपको नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फेसबुक के लिए आपके साथ में किया. बहुत से लोगों ने हमारे पेज लाइक किया. मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ. खासतौर पर विशाल शेखर नाइट के ऊपर में बहुत से हमारे जितने भी, हाँ जी, बिल्कुल आए हुए थे लोग, सबने ही उसको लाइक किया. और जिन्होंने भी, जो भी विनर थे, उन्होंने फ्यूजन का भी टिकट का उनको साथ में विशाल शेखर के साथ में दे हैड ए गुड टाइम. डिनर टाइम उन लोगों के साथ में था, तो दे रियली एंजॉयड. मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ. इसी तरह फेसबुक लाइक करते जाइए. लेकिन बहुत जल्दी हम आपके साथ में डिवाइन ऐप जो करने जा रहे हैं इंट्रोड्यूस, इस समय टेस्टिंग टाइम के ऊपर चल रही है, तो लेकिन जब करेंगे उस समय मैं जरूर चाहूंगी कि आप उसको डाउनलोड करें और उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए. एब्सोल्युटली. और रेवा जी के बारे में जब जो भी लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि अब व्हाट शी डज, हाउ कैन वास्तु हेल्प यू, क्या क्या सर्विसेज रेवा जी की हैं जो आप उनसे उनकी मदद ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन उनकी स्पैंकिंग न्यू वेबसाइट है divinevastu.net, जो कि रीडिजाइन हुई है. बहुत अच्छी, बहुत इजी टू यूज, वेरी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट divinevastu.net. इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं. You can find out more information about Reva ji and other services. You can also find her contact information. उनका एक लाइव नहीं, उनका एक ब्लॉग रहता है वेबसाइट पे. जो भी टॉपिक वो ऑन एयर कवर करती हैं, कुछ टाइम बाद वो उनके ब्लॉग बनके उनकी वेबसाइट पे जाता है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, टिप्स पढ़ सकते हैं, ये ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं एंड डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं. जी हाँ, और इसके साथ ही हम बहुत जल्दी आपके साथ एक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि बहुत ही इजी, कि जहाँ पे चाहे वो नॉर्थ फेसिंग घर हो, चाहे वो साउथ ईस्ट वेस्ट, हर किसी की
पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी एक इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रही हूँ, डिवाइन टूल, जिसको हम आपको जरूर बताएंगे, ताकि उसको अगर आप अपने एंट्रेंस डोर पे लगाते हैं तो आप ये देखिए कि कितनी जल्दी जो उसकी एनर्जी है, किस तरीके एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को आपके घर लेकर आती है और काफी अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। मैं बहुत जल्दी उसको बताने के लिए जाऊंगी। ग्रेट, तो फिर सभी लिसनर्स यू कैन स्टे ट्यून्ड। और रेवा जी, आप फटाफट रैफल करवा दीजिए। मैं तब तक हमारे जो स्पॉन्सर हैं रॉयल राइस वाले, हम उनको थैंक यू कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो आज के 2 विनर होंगे उन्हें मिलेगा एक राइस बैग। और जो भी विनर्स होंगे वो मुझे ईमेल भेजें ira@radiozindagi.com पर। दैट्स IRA ira@radiozindagi.com। और आप लोग रेवा जी की फिर से वापस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक बार दे देती हूँ। जो भी रेवा जी से बात करना चाहते थे लेकिन समय की कमी की वजह से हम ऑन एयर फोन नहीं ले पाए, उनके तहे दिल से माफी चाहती हूँ। लेकिन आप रेवा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 510-868-3338. That's 510-868-3338. You can also send her an email on divineavc@gmail.com. A for Apple, V for Victor, C for Charlie. It's not ABC, it's AVC. divineavc@gmail.com. And her website is divinevastu.net. जी रेवा जी। जी हाँ, आज का हमको जिसने भी कॉल किया हम सबका आपका शुक्रिया करते हैं। पहले शैली फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, वीना जी ने कॉल किया वॉलनट से, मीतू फ्रॉम डबलिन, अंजुम फ्रॉम सन होजे, राशि फ्रॉम सनीवेल, मोनिका फ्रॉम सनीवेल, सिंधु फ्रॉम कुपचिनो, पुष्पा जी फ्रॉम वलेहो, शशि फ्रॉम हेवर एंड अमन फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। आप सबने हमें कॉल किया लेकिन जो आंसर सही थे, मीतू जिन्होंने डबलिन से मास्टर बेडरूम के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, राशि फ्रॉम सनीवेल आपका आंसर बिल्कुल सही था, आपका सिंधु फ्रॉम कुपचिनो आपका आंसर बिल्कुल सही था, मोनिका फ्रॉम सनीवेल आपका आंसर सही था, पुष्पा जी ने हमें कॉल किया था वलेहो से, आपका आंसर सही था। तो आज के लेकिन जो विनर हुए हैं, जिन्होंने विन किया है, दैट्स अ रॉयल राइस बैग। हमारे साथ में करने वाले 2 विनर हैं। नंबर 1 है आपकी राशि फ्रॉम सनीवेल, वाओ, और सेकंड सिंधु फ्रॉम कुपचिनो। और राइट, सो राशि एंड सिंधु, कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द रैफल। आप दोनों मुझे ईमेल कर सकते हैं ira@radiozindagi.com. दैट्स ira@radiozindagi.com पर। मैं बता दूंगी कि आप ये अपने राइस बैग्स, ये प्राइज कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। और सभी लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। जिन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो सभी उन लोगों को हम शुक्रिया करना चाहते हैं। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। 1 शाउट आउट फॉर द अपकमिंग सैन होजे पंजाबी मेला। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स विद ओवर 10,000 पीपल जो पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड टू यू बाय सैन होजे पंजाबी हेरिटेज क्लब इन कोलैबोरेशन विद द कॉर्डोजा पार्क स्पोर्ट्स सेंटर, जो कि मिलपीटर्स में है। और सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि इस पंजाबी मेला में आपको कोई टिकट नहीं खरीदनी है, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो सभी लोग आइए, सभी अपने पंजाबी कम्युनिटी के साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स, सभी कम्युनिटी के लोग सभी इकट्ठे आइए और इस मेला में खूब एंजॉय कीजिए। जी, दिस इज ऑन संडे जून 28 जून, आज से 10 दिन बाद संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कॉर्डोजा पार्क में है इन मिलपीटर्स। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप फोन कर सकते हैं जतिंदर भंगू को, नंबर है उनका 4086234383, या फिर जसपाल जी को 4083939505। यहाँ पे बहुत सारी फैमिली एक्टिविटीज होने वाली हैं। ओवर 20 बूथ, खाने के, एंटरटेनमेंट के, शॉपिंग के, भंगड़ा, गिद्दा, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज और दूसरे लोकल परफॉर्मेंस भी होंगे। कबड्डी, सॉकर, वॉलीबॉल, मतलब एकदम पंजाब वाला माहौल बन जाएगा 28 जून जो कि है संडे को। और यहाँ पे इन सब मस्ती मजाक के साथ में बहुत एक अच्छा कॉज भी हो रहा है, विच इज अ फ्री मेडिकल स्क्रीनिंग दैट इंक्लूड्स टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर, बोन डेंसिटी, ग्लूकोज और बॉडी मास इंडेक्स। ये सब चीजें यहाँ पे टेस्ट हो सकती हैं। याद रखिए, सैन होजे पंजाबी मेला 28 जून को कॉर्डोजा पार्क मिलपीटर्स में। जी, तो रेवा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सभी इतनी अच्छी अच्छी बातें लेके आने के लिए और सभी लिसनर्स की इतनी मदद करने के लिए। थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसनर्स। जय माता दी। जय माता दी। और लिसनर्स, आप सब रेवा जी से जुड़ सकते हैं ट्यूसडे की सुबह 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। और ऑफ कोर्स इस शो में एवरी थर्सडे जो होता है 2 से 3 रितेश जी के साथ में और 3 से 4 रेवा जी के साथ में छोड़े जा रहे हैं आप लोगों को। आपसे मैं अब मिलूंगी शाम को 6 बजे इन भेजा फ्राई। जिए जाओ। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है।
और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Call Reva Kumar Vastu Specialist or visit divinevastu.net.